नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। समय सार ग्रंथ में जिस तरह शुद्धात्म तत्व की बात की है, उस शुद्धात्म तत्व के अनुभव के लिए सामायिक की विधि चरणानी योग में बताई गई है। इस विधि पूर्वक हम जब समय सारादि ग्रंथों में बताए गए आत्म तत्व का अनुभव करने का उद्यम करते हैं तो ये कार्य शीघ्रता से होने की संभावना होती है। इन क्रियाओं को हमें केवल क्रियाएं नहीं समझना चाहिए, इनके वैज्ञानिक पक्ष को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब तक अंदर में परिणामों में विशुद्धि नहीं होगी, परिणामों में समता भाव नहीं होगा, तब तक स्वानुभव की संभावना कैसे बनेगी। इसलिए हमें स्वानुभव प्राप्त करने के लिए भाव भूमि तैयार करना चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोने के लिए पहले नंबर भूमि को बीज बोने के योग्य बनाता है। ऐसे नहीं कि भाई खेती करना है तो खेत में बीज डाल दो तो अपने आप ही उग जाएंगे, है ना, अंकुरित हो जाएंगे बीज, फसल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जब तक भूमि को हम व्यवस्थित रूप से तैयार नहीं करेंगे और उसमें व्यवस्थित रूप से बीज नहीं डालेंगे, तब तक वह बीज अंकुरित नहीं हो सकता और उसमें फल नहीं लग सकते, अनाज नहीं आ सकता। ऐसे ही यदि सम्यक दर्शनादि का फल चाहिए, यदि अंदर में समता भाव का फल चाहिए, यदि अंदर में स्वानुभव चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो उसके लिए हमारी भाव भूमि भी निर्मल होना चाहिए। और भाव भूमि की निर्मलता किस बात में है कि अंदर में समता भाव हो, राग द्वेष ना हो, ठीक है, कषायों की मंदता हो, तो ऐसे शांत परिणाम हो, प्राणी मात्र के प्रति एक समता का भाव हो, ठीक है ना, ऐसे भाव, और दुर्जनों के प्रति जो गलत कर रहे हैं उनके प्रति भी द्वेष भाव ना हो, माध्यस्थ भाव हो। और जो कल हमने चर्चा की थी कि जो दीन दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव हो, जो गुणवान हैं उनके प्रति हर्ष का भाव हो। मतलब ये हृदय के कोमल परिणाम। जब असुभोपयोग की भूमिका का उल्लंघन करता है जीव और शुभोपयोग की भूमिका में होता है, तो ऐसी मंद कषायों में, ऐसे सरल परिणामों में जीव जब स्वाध्याय करता है, जब सामायिक के माध्यम से स्वानुभव का अभ्यास करता है, तो स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। भाव भूमि निर्मल होना चाहिए। भाव भूमि निर्मल नहीं होगी तो स्वानुभव की कल्पना ही की जा सकती है कि मैं तो स्वानुभव कर लूंगा, लेकिन जब तक भाव भूमि निर्मल नहीं होगी तब तक अंतर में शुद्ध चैतन्य तत्व अनुभव में नहीं आए।
और जैसे कि रत्नगण सावकाचार्य जी में आया है कि 50-50 वर्षों से स्वाध्याय करते हुए भी स्वानुभव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो क्या कारण है? तो उसका कारण बताया, इस जीव ने अन्याय, अनीति और अभक्ष भक्षण नहीं छोड़ा। अन्याय करता है, अनीति पूर्वक अपने व्यापार आदि या जो भी लौकिक व्यवहार करता है, और अभक्ष का भक्षण करता है, रात्रि भोजन करे या जमीकंद आदि खाए या और भी अनेक तरह के अमर्यादित भोजन आदि करे, तो ये अभक्ष का भक्षण करता है। इससे परिणामों में क्रूरता आती है, और परिणामों में क्रूरता होने से उसमें वह तत्व ज्ञान फलित नहीं होता। स्वाध्याय होने से ज्ञान तो बहुत हो सकता है, और हम उसको दुनिया भर को बता भी सकते हैं, है ना, लेकिन वो फलित कब होगा? जब हमारी भाव भूमि निर्मल होगी, मतलब हमारे अंदर से अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण के परिणाम दूर होंगे, कसायों की मंदता होगी, समता का भाव होगा, ऐसी कोमलता होगी। तो ऐसी कोमल भाव भूमि में जब हम स्वाध्याय के द्वारा, तत्व विचार के द्वारा अंदर में पर से भिन्न शुद्धात्म तत्व का विचार करेंगे, तो शुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रकट हो जाएगी, और वही वास्तव में सामायिक है। उस सामायिक की विधि की चर्चा भी हम करेंगे। पहले हमने यहाँ अभी सामायिक की चर्चा शुरू की है, उसमें भी सामायिक का जो मुख्य लक्षण है, मुख्य स्वरूप है, वह है समता भाव या साम्य भाव। तो वह क्या है, इसकी चर्चा हमने कल की। थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं, फिर सामायिक शब्द का व्युत्पत्ति से क्या अर्थ होता है वो भी बात आएगी, फिर सामायिक का लक्षण भी बताएंगे। मतलब सामायिक के बारे में हमें अच्छे से समझना है और उसका प्रयोग करना है। ऐसा करने से हमें निश्चित रूप से समता भाव जागृत होगा और स्वानुभव की प्राप्ति होगी। तो ये विषय हमें अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ आगे लिखा है कि अपने आत्मा में तथा सर्व जीवों में समभाव अर्थात समता परिणाम ऐसा होता है, मोक्ष स्थान में जैसे सिद्ध भगवान हैं, वैसे ही मेरा आत्मा भी सिद्ध परमेश्वर के समान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है। देखो, अपने में समता भाव किस तरह होता है? समता का अर्थ समानता भी होता है, समानता, ठीक है। तो सिद्धों के समान हूं मैं, सिद्धों के समान हूं मैं, मतलब मेरा जो आत्म तत्व है, जो देहादिक से भिन्न है, राग से भी भिन्न है, ऐसा जो मेरा चैतन्य स्वरूप है, वह कैसा है कि सिद्धों के जैसा है। इसके जैसा है, सिद्धों के जैसा है। हमने इसके पहले वाली गाथा में चर्चा की ना, अरहंतों के जैसा बताया। तो अरहंतों के जैसा है, सिद्धों के जैसा, मतलब भगवंतों के जैसा हमारा स्वरूप है। तो ऐसा इस तरह तो समता मतलब समानता सिद्धों के साथ आत्मा की बिठालता है, और मोक्ष स्थान में जैसे सिद्ध भगवान है, वैसे ही मेरा आत्मा भी सिद्ध परमेश्वर के समान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है। और जैसा केवल ज्ञान स्वभावी मैं हूं, वैसा ही सर्व जीव राशि है। सारे जीव कैसे हैं? वैसे ही हैं जैसा मैं हूं, और यहां भेद नहीं करना चाहिए। देखो, ये स्टेप देखिए कितने बढ़िया है। पहले तो अपनी समानता सिद्धों के साथ की, इतना ही नहीं, फिर अन्य जीव भी मेरे ही समान हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। पहले तो क्या कहा, मैं कैसा हूं कि मैं सिद्धों के जैसा हूं, और अन्य जीव कैसे हैं कि वो भी सिद्धों के जैसे हैं। तो अब बताओ कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किससे हम राग करें, किससे हम द्वेष करें? कोई बचा क्या है? कोई बचता ही नहीं है। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं कि विश्व के सभी जीव निगोद से लेकर सिद्ध तक सभी जीव स्वभाव से एक समान है, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही,
भेद गिने संसार। लिखा है कि नहीं लिखा? तो इस तरह सिद्धों के समान अपने को देखता है। कभी हमें लगता है कि मैं भी सिद्धों के समान हूं, है? किसी किसी को लगता है कि नहीं लगता? या ये बात सुन के कैसा लगता है, ये देखो ये बात करने लगे सिद्धों के जैसा हूं। मैं कहां से सिद्धों के जैसा हूं? मैं तो देखो रागी द्वेषी हूं, मैं तो शरीर वाला हूं, मेरे तो घर परिवार है, वो तो अशरीरी हैं, वो तो वीतरागी हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं। हम और वो कहाँ, वो कहाँ और हम कहाँ? कि भैया दिखा कहां से रहे हैं, वहीं से देखो। देखो जैसे उबलता हुआ पानी, पानी अभी उबल रहा है, ठीक है? उस उबलते हुए पानी, वो पानी के विषय में मैं पूछूं कि पानी ठंडा है कि गर्म है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पानी गर्म है। मैं कहूंगा पानी स्वभाव से कैसा है, पानी का स्वभाव कैसा है, गर्म है या ठंडा है? तो क्या कहोगे? हैं? पानी का स्वभाव कैसा है, गर्म है कि ठंडा है? कि ठंडा है। अब आप बड़ी बात, ऐसी बात करते हो कि पानी का अभी तो उबल रहा है, इतना खौल रहा है, और आप कह रहे हो वो तो शीतल स्वभावी है, उसका स्वभाव ठंडा है। ये कैसे कहते हो? ये उदाहरण समझ में आता है क्या? ये उदाहरण समझ में आ जाएगा तो सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। यदि इसमें हमारी स्वीकृति है कि पानी वर्तमान अवस्था में गर्म होने पर भी स्वभाव से ठंडा है, कैसे पता लगा है कि स्वभाव से ठंडा है? कि अभी उसको वो तपेली में रखा है ना, गंजिया में, बर्तन में, अब उस बर्तन में से उसको हटा के ऐसा ऊपर उड़ेल दो आग के ऊपर, तो क्या होगा? और उबलेगा कि आग को बुझा देगा? मतलब वो तो शीतल ही है, ठंडा ही है, स्वभाव से वो शीतल ही है। वो वर्तमान पर्याय में अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है। और दूसरी बात बताता हूं, अग्नि के संयोग से गर्म हुआ ना, लेकिन अग्नि के और पानी के बीच में भी कुछ है जिसका निमित्त है। अग्नि और पानी के बीच में यदि तपेली ना हो, गंजिया ना हो, तो क्या पानी उबल सकता है? आग पानी को उबाल सकती है क्या? नहीं है। तो ऐसे ही जीव के जो कर्म हैं, नो कर्म हैं, ये सब विकार भाव को उत्पन्न कराते हैं। ठीक है? तो यहां देखना, विकार जो उत्पन्न हुआ, राग द्वेष क्रोधादि विकारी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो पूर्वबद्ध कर्मों का उसमें निमित्त है। और वर्तमान में भी किसी पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हैं, तो ऐसा होने से रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब विश्व में कोई पदार्थ हमें अच्छा बुरा ना लगे, कोई जीव छोटा बड़ा ना लगे, ऐसा समता का भाव आएगा, तो राग द्वेष कैसे उत्पन्न होंगे? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जैसे वो तपेली जो है वो अग्नि को एक सहारा देती है अपनी गर्माहट पानी तक पहुंचाने के लिए, वो एक माध्यम बनती है। वो तपेली गर्म होती है, वो गर्म होती है तो पानी भी गर्म होता है। ठीक है ना? जब जीव के कर्मों का उदय आता है और उस समय जीव उन पदार्थों, किसी बाहर के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करता है, तो आत्मा में रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न। ठीक है ना? तो इस तरह से यहां ये कहा कि जैसे वो पानी स्वभाव से शीतल है लेकिन वर्तमान पर्याय में गर्म है, जैसे वर्तमान पर्याय में वो गर्म है और हम कहें कि पानी में हाथ डाल के देखो, तो आप कहेंगे नहीं, वो उसमें मैं हाथ नहीं डालूंगा, उबल रहा है पानी। तो फिर आपको कैसे विश्वास है कि पानी स्वभाव से शीतल है? कि स्वभाव से तो शीतल है लेकिन वर्तमान पर्याय में गर्म है। ऐसे ही आत्मा वर्तमान पर्याय में रागादि विकारी परिणामों से विकृत है, इस बात की भी हमें स्वीकृति है, लेकिन हमें इस बात की भी स्वीकृति है कि वो स्वभाव से शीतल है, स्वभाव से रागादि विकारी परिणामों से रहित है। ठीक है? इससे क्या पता चलेगा? जैसे हमें पता चला कि पानी स्वभाव से शीतल है, तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतनी करना है कि तपेली उतार के, स्टोव से उतार के बाहर अलग रख दो,
इतना करने से क्या होगा, इतना करने से क्या होगा कि वो पानी जो है धीरे 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 अपने आप शीतलता की ओर जाएगा, क्योंकि अपने स्वभाव तरफ जाएगा, वो शीतल होता जाएगा। ठीक है, पानी फिर गर्म नहीं रहेगा, वो जैसे उसके संयोग हटा, अग्नि का संयोग दूर हुआ, वैसे ही वो अपने शीतलता की ओर चल देता है, शीतल स्वभाव की ओर चल देता है। ठीक है ना। यहाँ पूछा, क्या हमारे राग द्वेष का उदय समता को प्रकट करने में बाधक हो सकता है? कि हमारे अंदर यदि राग द्वेष होंगे तो समता भाव कैसे पैदा होगा? राग द्वेष होंगे तो समता भाव प्रकट नहीं हो सकता। अब जैसे मोहिनी कर्म का उदय हो, ठीक है, मोहिनी कर्म का उदय होता है तो जीव को मोह राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई कहे कि कर्म के उदय से जीव के परिणामों का क्या संबंध, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव वस्तुतः तो जीव ही विकार करता है, विकार भाव रूप परिणमन करता है, लेकिन कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। और कभी कर्म का उदय मंद हो, उस समय जीव भेद विज्ञान का पुरुषार्थ करे तो फिर उस मोहिनी कर्म को भी क्षय कर सकता है। लेकिन जब तीव्रता होती है उस कर्म की, उस समय वो प्रयत्न नहीं कर सकता। जैसे पंडित टोडरमल जी ने नदी के प्रवाह का उदाहरण दिया है, नदी का तीव्र प्रवाह होता है, तो ऐसे तीव्र प्रवाह में कोई बड़ा से बड़ा तैराक होता है तो भी उसे बहना ही पड़ेगा, बह जाएगा वो। ठीक है ना। जब प्रवाह मंद पड़ता है उस समय में वो जो अपनी कलाकारी दिखाता, तैराकी की विद्या का प्रयोग करता है तो पार हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे तीव्र अशुभ परिणाम चल रहे हैं या तीव्र रागादि क्रोधादि परिणाम चल रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता। जब हमारे परिणाम शांत होते हैं तो ऐसी दशा में हमारा पुरुषार्थ चल सकता है। तो तीव्रता में तो चलाना चाहता है, मंदता में नहीं चलाना चाहता। अच्छा, कोई भी आज तक प्रश्न करता हुआ नजर आएगा तो ऐसा प्रश्न करता होगा, क्या बोलता है कि पंडित जी ये बताओ, जब हमें तीव्र क्रोध आता है तब क्या करें? क्या पूछते हैं? तीव्र क्रोध आता है तब हम क्या करें? तीव्र मान माया लोभ या कोई भी विकार तीव्र होता है तब क्या करें हम, ऐसा पूछता है। कि तीव्र क्रोध आता है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोग बताते हैं। आप नहीं बता रहे हो, लोग तो बताते हैं। हम क्या बताएंगे? जब जिनवाणी कहती है तो हम कैसे कह देंगे और कुछ है? जिनवाणी कहती है जब तीव्र कसाय होती है तो जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता। मंद कसाय में जीव पुरुषार्थ करे तो कसाय पैदा ही ना हो, ये कर सकता है क्या? जब कसाय मंद हो उस समय जीव पुरुषार्थ करे, भेद विज्ञान का तत्व निर्णय का अभ्यास करे, तो जीव के कसाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी, कसायों का नाश हो जाएगा। तीव्र कसायों में जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता। जैसे फिर तो लोग तो बताते हैं भाई जब तुम्हें गुस्सा आए तो क्या करो, तो थोड़ा जैनी होगा तो क्या कहेगा, नमोकार मंत्र का जाप करने लगो। कोई थोड़ा ऐसे ही होगा, मोटिवेटर होते ना, कहने लग जाते हैं उल्टी गिनती पढ़ने लगो। कोई कुछ और बताता है, कोई पानी मुंह में पानी भर लो, बोलते हैं ना, आपने सुने होंगे, सबने सुने होंगे ऐसी बातें। और भी तरह तरह की बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन क्या ये चीजें प्रैक्टिकल हैं? प्रयोग करके देखी कभी है? क्यों भैया, सोनू भैया, कभी प्रयोग करके देखना है कि जैसे आप भाभी जी को बोल दो कि जब मुझे बहुत तेज गुस्सा आए तो मुझे 1 गिलास पानी दे देना, और भाभी जी को मैं सलाह दूंगा कि पानी जरा दूर रख के अलग हो जाना, वहां से पानी रख के कहना ये पानी रखा पी लो और उस कमरे से बाहर चले जाना। क्यों? क्योंकि यदि तीव्र क्रोध में आपने ये सुझाव दिया कि लो महाराज जी ने बताया था, कोई साधु संत ने, मतलब कोई अन्न मत के जो होते हैं ना वो भी तो महाराज जी कहलाते हैं, तो उनने बताया था कि जब आपको तीव्र क्रोध आए तो क्या करना, 1 गिलास पानी पी लेना, मुंह में पानी भर लेना, ऐसा बताया था उनने। तो लो पानी पी लो, लेकिन जल्दी से वहां से हट जाना, क्योंकि क्या होता है फिर तीव्र क्रोध में क्या होगा, तुम हमें सलाह दे रही हो
हैं, तुम हमें पानी पीने की कह रही हो, तुम हमें उपदेश दे रही हो, ऐसा कह सकते हैं। और क्रोध बढ़ सकता है। तीव्र क्रोध में कोई उपाय नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। लेकिन जब क्रोध मंद हो उस समय उपाय करे तो हो सकता है, और उस समय ही करना नहीं चाहता। क्यों? बड़ी शांति लगती है। गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ तीव्र है ही नहीं, सब मंद पड़ा है। कहता बढ़िया है, हमारा जीवन तो सरल है, बढ़िया है, अच्छा है, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ ही नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है साहब, हमारा तो सब अच्छा है। लेकिन यदि हमने उपाय नहीं किया तो क्या होगा? जब मंदता में उपाय नहीं करेंगे तो तीव्रता आएगी ही आएगी। जैसे जब मंद प्रवाह होता है नदी का, उस समय जीव तैरने का, वो व्यक्ति तैरने का उपाय न करे तो पार, फिर वो सोचे अरे बहुत देर बाद ये थोड़ी शांति मिली है, अभी तो लहरों में बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे, लेकिन अब जरा थोड़ी सी शांति मिली है, और ऐसे हाथ ऊपर करके आ हा हा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा करेगा तो क्या होगा? वहीं डूब जाएगा। डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? कि अब उसे उपाय करना चाहिए था और अब उपाय नहीं कर रहा है। ख्याल में आएंगे? ऐसे ही हमारे जब परिणाम शांत हैं, जब हमारी कसाएं मंद हैं, ऐसे समय में जीव पुरुषार्थ करेगा तो वो कसाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी, ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है। मतलब उन कसायों का अभाव किया जा सकता है। तो उस समय तो जीव पुरुषार्थ करता नहीं, और ये पूछता है तीव्र कसाय आए तब क्या करना चाहिए। ठीक है, जिनवाणी में कहीं लिखा बता दो कि तीव्र कसाय आए तो कोई उपाय बताया हो उनने, आचार्य ने ऐसा बताया हो कि तुम ऐसा मंत्र पढ़ने लगो, कि ऐसा करने लगो, कि वैसा करने लगो, ऐसा कोई आगम में ऐसा बताया हो तो बताओ। है ये प्रैक्टिकल ही नहीं, आप करके देख लेना। लेकिन मेरी सलाह का भी ध्यान रखना, थोड़ी सावधानी रखना वैसा प्रयोग करते समय, ठीक है ना? और यदि किसी ने कह दिया आपसे कि उल्टी गिनती पढ़ने लगो, गुस्सा आ रही ना तुम्हें, ज्यादा गुस्सा आ रही क्या, चलो उल्टी गिनती पढ़ने लगो, तो और उसको खतरा और पैदा हो सकता है ना? इसलिए ये जैन दर्शन का ये फैक्ट है, तथ्य है कि जब कसाएं तीव्र होती हैं उस समय जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता। अब ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। तो ज्ञाता दृष्टा तो हम हैं ही, लेकिन उस समय ज्ञाता दृष्टा रहने का परिणाम जागता है क्या? है? और उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है तो वो बात अलग है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा क्या विचार उस समय जागता है जब तीव्रता है? तीव्रता में ऐसा विचार नहीं आता। जब कसाय मंद होती है तब ऐसा विचार आता। तब हम सोचते ओहो मैंने कैसे क्रूर परिणाम किए, ओहो मैंने ऐसे अपशब्द बोले, मैंने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, मैंने इस तरह के कार्य किए। वो अपने आप पे उस जीव को पश्चाताप होता है, किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसे खुद फील होता है, खुद अनुभव होता है कि मैंने आज इतने तीव्र क्रोध किया, और हमारे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, इनके साथ, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो उससे खुद ही ऐसा लगने लग जाता है। ठीक है ना? तो जब मंद कसाय होती तब ये विचार आता है, तीव्रता में नहीं आता। ठीक है, इसलिए तीव्रता में उपाय करने के बारे में सोचना बंद करके अभी जब मंदता है इस समय में उपाय करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी समता भाव, ऐसी समता सामायिक के लिए चाहिए, और सामायिक से ऐसी समता की वृद्धि होती है, समता प्रकट होती है, ये कार्य होता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा था जो पानी का, तो उसमें पानी जो है स्वभाव से शीतल है। जब आपको ये इस बात का निर्णय है तो पानी को शीतल, उबलते हुए पानी को शीतल करने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। यदि इस स्वभाव का पता ना होता तो आप पानी को फिर कभी पीते ही नहीं। आप सोचते बहुत तेज प्यास लगी है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, इतना उबल रहा है पानी, हम नहीं पी सकते, और ऐसा सोचने लगते पानी तो गर्म होता है, पानी तो बहुत गर्म होता है। ऐसा ही आप एकांत से मान लेंगे तो क्या होगा? तो फिर कभी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। हम क्या क्या हमारा दिमाग चलता है उस समय?
पानी भले ही वर्तमान में गर्म है लेकिन स्वभाव से तो शीतल है। तो हम क्या करते हैं, उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं, पानी को वहां आग से उतार के एक तरफ रख देते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप ठंडा होता है। यही तो करते हैं। ऐसे ही जीव का स्वभाव ज्ञानानंदमय है, जीव का स्वभाव वितरागमय है, जीव का स्वभाव साम्यभावमय है। ऐसे स्वभाव का निर्णय होने पर, जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रूप है, ऐसे स्वभाव का निर्णय होने पर जीव ये समझ लेता है कि वर्तमान में जो विकार आ रहे हैं वो मेरे स्वभाव नहीं है, और मैं जब कसाय मंद है उस समय अपने स्वभाव के निर्णय का उद्यम करूं तो विकार से मुक्त हो सकता हूं। तो वह जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य करता है, विकारों को गौण करता है। वर्तमान में जो विकार हैं, तीव्र हो मंद हो कैसे भी हो, वो मेरे स्वभाव नहीं, वो मेरे स्वरूप नहीं। उबलता हुआ पानी की जो गर्माहट है वो पानी का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही मोह राग द्वेष आदि भाव मेरे स्वरूप नहीं है, वो विकृत परिणाम है, वो विभाव परिणाम है। और मैं तो ज्ञानानंदमय शुद्ध चैतन्य आत्मा। ऐसा जीव निर्णय करता है और उसकी दृष्टि करता है तो विकार उत्पन्न होना बंद हो जाए। ये स्वरूप है। तो इस तरह से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। यहां भी ये बात कह रहे हैं, प्राणी मात्र पहले तो अपने को सिद्धों के समान देखता है, ठीक है, और फिर अन्य जितने भी जीव हैं निगोच से लेकर सिद्ध तक, वो सब भी मेरे ही समान हैं। अब पूरे संसार में जितने जीव हैं सब एक समान हो गए निगोच से सिद्ध तक। तो अब कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अच्छा, कौन बुरा, ये सारी बातें खत्म ही हो गई। तो इस सिद्धांत से जब हम विचार करते हैं तो समता भाव का जन्म होता है, ठीक है। अन्नमति कोई अलग अलग तरह से बातें करते हो, लेकिन वहां ये सिद्धांत है नहीं, ये तत्व की जो गहराई यहाँ पर है ये बात वहां है नहीं। तो समता वो एक क्षणिक हो सकती है ना, भाई शांत रहा करो, शांत रहा करो, मौन रहा करो, ये कहा करो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, तो वो रह तो लेगा, लेकिन कितनी देर रहेगा, क्योंकि तीव्रता के बाद मंदता और मंदता के बाद तीव्रता आती ही है, ये स्वरूप है, ठीक है। आप कुछ नहीं करोगे तो अभी तीव्र क्रोध आ रहा है तो थोड़ी देर में मंद हो गई, और जब मंद है और आपने उस कसाय के अभाव का पुरुषार्थ नहीं किया तो वो विकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा और तीव्र कसाय होगी ही होगी, ये गारंटी। कोई कहे मैं तो सदा काल मंद कसाई ही रहता हूं, तो ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये कसायों का ऐसा स्वरूप है, तीव्रता मंदता का, शुभ अशुभ परिणामों का, ठीक है। तो हमें मंद कसाय में जब शांत परिणाम है, भाव भूमि विशुद्ध है, कोमल है, ऐसे समय में तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए, वेद विज्ञान का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करने से पर से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है और वही सच्ची सामायिक। ये बात यहाँ पर बताई है। देखिए कितने सारे ग्रंथों का उदाहरण दिया है, ज्ञानार्णव, प्रवचन सार, मोक्ष पाहुड़, ठीक है, और भी अनेक जगह का उदाहरण दिया है। तो ऐसे सब जगह ये बात है। और क्या कह रहे हैं कि इस तरह मोक्ष स्थान में जैसे सिद्ध भगवान हैं, वैसे ही मेरा आत्मा भी सिद्ध परमेश्वर के समान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है। और जैसा केवल ज्ञान स्वभावी मैं हूं, वैसी ही सर्व जीव राशि है। और यहां भेद नहीं करना चाहिए। भेद नहीं करेंगे तो फिर समता भाव का जन्म होगा, ठीक है। और क्या लिखा है, मोह क्षोभहीन परिणाम को साम्य कहते हैं, ठीक है। और परम साम्य मोक्ष मार्ग का अपर नाम है। माध्यस्थ, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निष्प्रहता, वैतृष्ण्य, परम शांति, ये सब एकार्थवाची नाम हैं। ये सब एक पर्यावाची है, मतलब एक प्रकट हुआ मतलब ये सब है, ठीक है। साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध, शुद्धोपयोग, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। किसी प्रकार की भी आकृति, अक्षर, वर्ण का विकल्प न करके
जहां केवल एक शुद्ध चैतन्य मात्र में स्थिति होती है वह साम्य है। मतलब हमने केवल अक्षरों का विकल्प किया, ओम वगैरह, ह्रीम और सब जो अपन बनाते हैं ना, मंत्र पद का ध्यान करते हैं, लेकिन उसमें ही अटके रहेंगे तो भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये तो सब चित्त के एकाग्र करने के माध्यम है ना, मंत्र पद है ये, और मंत्रों के द्वारा हमारे परिणाम स्थिर होते हैं और पंच परमेष्टि का ध्यान होता है और पंच परमेष्टि के समान स्वयं बनने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम इनका ध्यान करते हैं। लेकिन उनमें ही हम मंत्र पदों में ही हम अटके रहेंगे तो क्या होगा, तो हमें शुद्धात्म तत्व की अनुभूति कैसे होगी। जैसे मुनिराज नासा दृष्टि लगाते हैं, श्रावक भी लगाते हैं, प्रतिमा में तो आपने देखा ही होगा, नासा दृष्टि होती है, तो नासा दृष्टि में नाक को ही देखते रहते होंगे, हैं क्यों मीनरवादी, नाक देखते रहते होंगे भगवान। ये एक मैं बहुत छोटा था जब शिविरों में जाना शुरू किया था, तो एक शिविर पूरा हुआ तो बच्चों को बोलने का अवसर मिलता है, तो एक लड़की ने बोला, क्या बोला कि अभी तक तो हम ये समझते थे कि भगवान ऐसे खड़े खड़े या बैठे बैठे नमोकार मंत्र का जाप करते रहते होंगे। बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को तो यही लगता है कि नमोकार मंत्र पढ़ रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, अपने स्वरूप में लीन है। कहते अब मुझे यहाँ पता चला, जब क्लासें अटेंड की, ये पाठशाला में पढ़ा, तब समझ में आया कि भगवान तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। अब नासा दृष्टि कही है, तो आंखों की जो पुतलियां हैं, है ना, वो यहाँ नासिका पर हैं, यहाँ मंत्र पद भी की भी कल्पना की जाती है ध्यान में, लेकिन उपयोग कहाँ है, उपयोग कहाँ है, उपयोग पूरा का पूरा शुद्धात्म तत्व में तल्लीन। मुनिराज ऐसा नासा दृष्टि लगाते हैं कि जब उपयोग मान लो बाहर आए तो नासिका पर ही रहे, और नासिका पर मंत्र पदों की स्थापना करते हैं, मतलब कल्पना करते हैं, और मंत्र पदों में पंच परमेष्टि का ध्यान किया जाता है, तो उपयोग बाहर आए तो वहीं आए और वहां तुरंत वो पंच परमेष्टि का विचार करें, ध्यान करें और फिर अंतर्मुख हो जाएं उनसे प्रेरणा लेके। तो ये मंत्र पद सब कुछ, सारे मंत्र पद शुद्धात्म तत्व के लिए, अनुभव के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, एक तो मैंने पद ही लिख दिया, वो बच्चों को याद भी कराया है, आपके बच्चों को याद भी होगा, ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा परमेष्ठी पदवाचक हैं, जो भी इनका ध्यान लगाता सुख संपत्ति वह पावत है ना। तो इनका ध्यान लगाने वाले को क्या मिलता है, मोक्ष की संपत्ति मिलती है। ठीक है, तो ऐसे मंत्र पदों को अवलंबन बनाया है, और कोई व्यक्ति यदि ये बात नहीं समझता है तो मंत्र पद के ही कल्पनाओं में और ध्यान में ही अपना जीवन पूरा निकाल देगा, तो उससे शुभ परिणाम तो होंगे, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, लेकिन जीव का जो मूल प्रयोजन है संसार दुखों से मुक्त होने का, वो सिद्ध नहीं हो पाए। इसलिए हमें थोड़ा उससे आगे बढ़ना होगा, मंत्र पदों के द्वारा पंच परमेष्टि का ध्यान करके पंच परमेष्टि के समान जो निःशुद्धात्म तत्व है उसके अनुभव का हमें उद्यम करना होगा। ठीक है, तभी सामायिक सच्ची होगी, ये बात यहां पर बताई है। ठीक है, अब देखिए आगे सामायिक सामान्य का व्युत्पत्ति अर्थ बताया है, वो भी हम समझते हैं, है ना। क्या है, क्या कहा, देखो सर्वार्थ सिद्धि में आया है, सम उपसर्ग का अर्थ एक रूप है, सम, समभाव है ना, सम। जैसे घी संगत है तेल असंगत नहीं, तेल संगत है घी संगत है तेल संगत है, जब यह कहा जाता है तब संगत का अर्थ एक ही भूत होता है, मतलब एक रूप हो जाना। ठीक है, दोनों चिकनापन है ना दोनों में, इस हिसाब से एक रूपता है उनमें। सामायिक में मूल शब्द समय है, जिसका अर्थ है एक साथ जानना या गमन करना, अर्थात आत्मा वह समय ही सामायिक है। कि क्या करना, ये अपने आत्मा में लीन हो जाना ही वास्तव में सामायिक है, आत्मा को जानना ही सामायिक है।
अथवा समय अर्थात एक रूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक। समय नाम आत्मा, आत्मा में एक रूप हो जाना ही सामायिक है। ठीक है, ये सामायिक का मूल स्वरूप है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आय अर्थात देखो सामायिक में क्या क्या है? सम धन आय, ये शब्द है ना, उसमें फिर एक प्रत्यय है। तो आय अर्थात अनर्थ अर्थात प्राणियों की हिंसा के हेतुभूत परिणाम, उस आय या अनर्थ का सम्यक प्रकार से नष्ट हो जाना ही समाय है। देखो समाय, समाय में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामायिक बनेगा, समय में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, है ना। सम में आय जोड़ा तो समाय बना, और उसमें एक प्रत्यय जोड़ा तो सामायिक। एक प्रत्यय से पहले अक्षर में गुण हो जाता है तो वो आ बन गया ना, तो वो सा मा एक बन गया। तो इस तरह से अथवा सम्यक आय अर्थात आत्मा के साथ एकीभूत होना सो समाय है, उस समाय में हो वह या वह समाय ही है प्रयोजन जिसका सो सामायिक है। तात्पर्य यह है कि हिंसादि अनर्थों से सतर्क रहना सामायिक, हिंसादि अनर्थ भाव ना हो और जीव स्वरूप में लीन रहे, यही सामायिक है। ठीक है, अच्छी तरह प्राप्त होना अर्थात एकांत रूप से आत्मा में तल्लीन हो जाना समय है। मन वचन काय की क्रियाओं का अपने अपने विषय से हटकर आत्मा के साथ तल्लीन होने से द्रव्य तथा अर्थ दोनों से आत्मा के साथ एक रूप हो जाना ही समय का अभिप्राय है। ठीक है, समय को ही सामायिक कहते हैं, अथवा समय ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक। इस प्रकार यहां पर शब्द और अर्थ, जैसे शब्द है आत्मा और अर्थ है मतलब जो आत्म तत्व है, तो उसमें क्या हो गया कि आत्मा शब्द सुना और आत्मा शब्द, आत्मा नाम का पदार्थ स्मरण में आया और जीव आत्मा में स्थिर हो, आत्मा में लीन हो, तो वह वास्तव में सामायिक कहलाता। ठीक है, ये यहाँ पर बताया है, और एक गोमर सारजी में भी आया है, वो भी पढ़ता हूं, फिर मैं एक दो आपको उदाहरण दूंगा, तो आपको थोड़ा और सामायिक का स्वरूप ध्यान आएगा और प्रेरणा भी मिलेगी। सम अर्थात एकत्व पने से आय अर्थात आगमन अर्थात पर पदार्थों से निवृत्त होकर उपयोग की आत्मा में प्रवृत्ति होना, यह मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। क्या लिखा था यहाँ? पर द्रव्यों से निवृत्त होकर उपयोग की आत्मा में प्रवृत्ति होना वो सामायिक। यह मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा आत्मा में जो उपयोग सो सामायिक है। देखो, एक ही आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञाता है, इसलिए अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव कर सकता है। दूसरा लिखा है सम का अर्थ राग देश रहित मध्यस्थ आत्मा है, उसमें आय अर्थात उपयोग की प्रवृत्ति सो समाय है, वह समाय ही जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक कहते हैं। इनमें हमने ये देखा कि जीव अपना स्वरूप समझे और अपने स्वरूप में ही स्थिर हो, वो सामायिक है, और ऐसा करने से जीव के अंदर रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं। तो नास्ति परक जब हम वर्णन करेंगे तो कहेंगे रागादि विकारी परिणामों का उत्पन्न नहीं होना वो सामायिक है। और रागादि का नहीं होना वो क्या है? कि रागादि का नहीं होना ही समता भाव। तो इस तरह से तीनों बिंदुओं पर चर्चा की कि आत्मा में स्थिर होना वो सामायिक है, आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न नहीं होना वो सामायिक है, और आत्मा में समता भाव उत्पन्न होना वो सामायिक। इस तरह कथन किए हैं। तो ऐसा सामायिक का भाव हम सभी को भी प्रकट करना चाहिए, और हम ऐसा ना सोचें कि हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे करें। तो आपको बताया था कि 12 व्रतों में एक व्रत है सामायिक व्रत, 11 प्रतिमाओं में एक प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। ठीक है, फिर मुनिराज के चारित्र में है सामायिक चारित्र। तो सभी के लिए सामायिक उपयोगी है, सभी को सामायिक करने योग्य है, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। मुनिराजों के सामायिक के प्रसंग तो खूब सुने होंगे, हैं? मुनिराज के सामायिक के प्रसंग तो खूब सुने होंगे, क्योंकि मुनिराज का जीवन ही सामायिकमय होता है। जैसे यशोधर मुनिराज
अपने स्वरूप में लीन थे और उनके ऊपर सर्प डाल दिया तो क्या हुआ? विचलित हुए क्या? नहीं, विचलित बिल्कुल नहीं हुए। और इतने सारे उपसर्गों के हमने उदाहरण सुन रखे हैं, समाधि में पाठ में बहुत सारे आते हैं। वो जीव क्या विचलित हुए? कि बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो ऐसी समता भाव आना चाहिए, ऐसी समता, शत्रु मित्र के प्रति समभाव, प्राणी मात्र के प्रति समभाव, मतलब कोई भी किसी के प्रति भी राग द्वेष का भाव नहीं। तो ऐसा भाव वो सामायिक का फल है, समता भाव। ठीक है। और गृहस्थ अवस्था में भी ऐसे कई सामायिक करने वाले हुए। वारिसेन मुनि जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तो क्या कर रहे थे? वो एक बगीचे में या शमशान में, एकांत स्थान में वो ध्यान कर रहे थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, इस टाइम में ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय के भी पहले वो वहां पर एकांत स्थान में सामायिक कर रहे थे। ये कैसे पता चला कि सामायिक कर रहे थे? कि वो घटना घटी ना वहां। क्या घटना घटी? कि कोई चोर महल में चोरी करके भागा और सैनिक उसके पीछे थे। तो क्या हुआ कि सैनिक जब उस व्यक्ति के पास में आने लगे तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो हार चुरा के ले जा रहा था वो जल्दी से वारिसेन के पास फेंक दिया और खुद वहां छिप गया झाड़ियों में। तो अब सैनिक ढूंढते हुए आए तो उनने क्या देखा? उनने देखा कि ये जो आदमी है इसके पास ही ये डला है ये हार, मतलब इसने ही चुराया होगा, लेकिन हमसे पकड़े जाने के डर में यह यहां शांति से खड़ा हो गया है। क्या समझा? वारिसेन ने, राजकुमार थे उस समय, वो सैनिक राजा के पुत्र थे। तो वारिसेन ने चोरी की थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं की थी। तो उनने क्या किया था कि वो तो सामायिक कर रहे थे। अब सैनिकों ने समझा कि वो यही चोर हैं। अब चोर समझ के उनको पकड़ के ले आए, लेकिन वो तो सामायिक में है। उनने कोई विरोध नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी, कुछ नहीं कहा कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, मैं तो सामायिक कर रहा था। हम लोग होंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे। लेकिन उन्हें जैन दर्शन पर, जैन सिद्धांतों पर पूरा विश्वास, प्राणी मात्र के प्रति संभाव, शत्रु मित्र के प्रति संभाव, कोई कैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी समता भाव। देखो इसकी परीक्षा देखो, है ऐसी परीक्षा दे रहे हैं वो, लेकिन उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कि अनुत्तीर्ण हुए, उनके मन में समता ही रही। कोई भी खेद क्षोभ कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं आया कि अरे ये सैनिक बहुत, सैनिक ऐसे हैं इनको अकल नहीं है और वो लड़ने लग जाते। बहुत तो बहुत वीर थे, शक्तिशाली थे, वो चाहते तो सैनिकों को कुछ कर देते। लेकिन हमें ऐसे हीरो बड़े अच्छे लगते हैं जो बढ़िया जल्दी से उठा पटक शुरू कर देते हैं। थोड़ा कुछ हुआ दे मार, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बिल्कुल खून खराबा कर दे तो हम कहते हैं वाह यार क्या हीरो है। हीरो ये हैं क्या? हमारे आदर्श ये हैं। ये वारिसेन, राजकुमार वारिसेन अभी राजकुमार की अवस्था में है वो, अभी तो दीक्षा नहीं ली, इसके बाद लेंगे। ठीक है। तो वो सैनिक उनको पकड़ के ले गए और राजसभा में प्रस्तुत किया और सारी घटना जो उनने समझी थी सैनिकों ने वो राजा श्रेणिक को बताई। तो राजा श्रेणिक ने निष्पक्ष न्याय करते हुए ये निर्णय दिया, भले ही वो मेरा प्रिय पुत्र है लेकिन उसने चोरी की है तो उसे फांसी की सजा दी जाए, मृत्यु दंड। पहले पता नहीं, मैं देखता हूं कि जितने पुराण या कोई भी राजा महाराजाओं का पढ़ता हूं तो ज्यादातर फटाक से मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, बता दूसरे को जैसे कोई दंड ही नहीं हो। अब मृत्यु दंड सुना दिया भाई चोरी करने वाले को, है उनने समझा कि चोरी की होगी। फिर क्या हुआ आपको पता है कि नहीं पता है? पता ही होगा, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो फिर मृत्यु दंड दिया जाने लगा। राजा श्रेणिक हैं, पूरी जनता प्रजा बैठी है सब चारों ओर, वहां उनको सूली पर चढ़ाया जाने लगा। फिर क्या हुआ? देवताओं ने देखा ये तो महान तपस्वी व्यक्ति है और ऐसे उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग इनके ऊपर आ रहा है। तो उनने क्या किया कि उन लोगों ने उसको
क्या बोलते हैं, फांसी के फंदे को हार में बदल दिया। ठीक है, मतलब पुण्य का प्रभाव ऐसा है। पुण्य भी तो बना साथ में कि नहीं बना। तो अब देखे ना, वारिशरण के मन में क्या आ रहा है, आपके मन में क्या आ रहा है वो नहीं पूछ रहे हैं, वारिशरण के मन में क्या चल रहा है। जब उन्हें चोर समझा गया तब क्या उनको दुख हुआ? नहीं। अब जब देवताओं ने चमत्कार पैदा किया और शरण्य राजा को पश्चाताप हुआ, सारी प्रजा ने देखा और सबने ये देखा, अरे रे मैं हम लोग क्या समझ रहे थे, ये तो महान व्यक्ति हैं और हमने इनको चोर समझा, और माफी मांगने लगे सबके सब, सैनिक माफी मांगने लगे। तो अब बताओ, तो अब तो खुश हो जाएंगे ना वारिशरण? नहीं, अब खुश भी नहीं हुए। ना राग ना द्वेष, वह है समता। ये सामायिक का ये फल है, ऐसी समता अंदर में पैदा होती है। ये ऐसी समता हमारे हृदय में आ सकती है क्या? हमें यदि कोई, हमने चोरी ना की हो और कोई चोर कह दे तो हम लड़ने लग जाएंगे हैं? अरे सही कह दो तो लड़ने लग जाएंगे। कोई काला है उसको काला कह दो तो कैसा लगता है, लड़ने लग जाएगा। अभी बाल नहीं है मान लो, उसको टकला को कोई टकला कह दे तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। अरे टकले को टकला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन ये शब्द कठोर माना जाता है, तो भले ही सत्य है लेकिन कठोर माना जाता है। अब लेकिन समता जिसके अंदर होगी उसको वो जैसा है वैसा कहेंगे तो भी बुरा नहीं मानेगा, जैसा नहीं है वैसा कहेंगे तो भी बुरा नहीं मानेगा। उसकी प्रशंसा करेंगे तो भी खुश नहीं होगा और निंदा करेंगे तो भी दुखी नहीं होगा। ये होती है समता। ऐसी वारिशरण के अंदर समता जागृत हुई। अब उसके बाद ये प्रमाणित हो गया कि उनने कुछ नहीं किया था, और तो सबने उनका बड़ा अच्छा सम्मान किया, लेकिन अब वो संसार से विरक्त हो गए और दीक्षा ले ली, आत्म साधना की उन्होंने। अब आगे घटना नहीं सुनाऊंगा है, और अब दूसरा एक साधक, उसकी घटना सुनाता हूं। आप अपन को किस तरह का सामायिक वाला साधक बनना है वो हमें तय करना होगा। मेंढक की कहानी तो सुनी होगी आपने, जिन भक्त मेंढक, है ना। मेंढक वो जो फूल लेके जा रहा था, महावीर भगवान के समोषण की ओर जा रहा था, और जाते जाते बीच में क्या हुआ कि श्रेणिक राजा का हाथी वहां से जा रहा था और उसका पैर उस मेंढक के ऊपर पड़ा, और क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। वो आगे की घटना नहीं सुनाना है कि वो देव बन गया कि क्या बन, मुझे तो पूर्व की घटना सुनानी, पूर्व भाव की, कि वो क्या हुआ था। वो मेंढक जो है वो जिस कुएं में था, उस कुएं, वो अपने ही घर के कुएं में पैदा हुआ था, पता है आपको? वो अपने ही घर के कुएं में जन्मा, सम्मूर्छन होते ही वहीं जन्मा। अब क्या हुआ कि वो उसकी जो पत्नी थी, पूर्व जन्म की पत्नी, वो जब पानी भरने आती तो उसके बाल्टी के अंदर ही आ जाता, और जब वो खींचती पानी तो वो ऊपर आ जाता और आके और वो पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता। पूर्व जन्म के संस्कार थे ना, उसके ऊपर उछलने लग जाता, उसकी साड़ी पे उछलने लग जाता, ऐसा सब करता। ठीक है, तो अब वो जब ऐसा करता तो उसने एक मुनिराज से पूछा कि महाराज ऐसा ये क्यों करता है ये मेंढक है? तो उनने सब घटना सुनाई। क्या घटना सुनाई? ये तुम्हारा पति है, पूर्व जन्म में पति था। क्या बात कर रहे हो, मेरा पति तो बड़ा धर्मात्मा था, वो मेंढक कैसे बन सकता है? कि नहीं, मेंढक बना। वो कैसे बना? कि वो तो बड़े तपस्या करते हुए यहां से गए, तो हम तो यही समझते थे वो स्वर्ग में गए होंगे, लेकिन वो मेंढक बन गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो फिर क्या उनने बताया, मुनिराज ने, उनने कहा कि ये सेठ तुम्हारा पति सामायिक कर रहा था। तो सामायिक के लिए वो एक अब आजकल तो लोग अलार्म लगा लेते हैं, कोई कुछ लगा लेता है, कोई अलग अलग चीजें करते हैं जिससे पता चल जाए कि टाइम पूरा हो गया, है ना। तो वो क्या कर रहे थे कि एक दिया जला के रखा था, दिया जला के रखा था, और उतना ही तेल भरते थे जितने में वो समय पूरा हो जाता, वो अंदाज है। तो वो इस तरह उनने रखा। अब वो सामायिक कर रहे हैं, यहाँ दिया जल रहा है सामने, ठीक। अब सामायिक कर रहे हैं। पत्नी ने क्या सोचा? पत्नी ने सोचा कि ये अब तेल खत्म होने लगा है, अब वो दिया बुझ जाएगा
और उसको समझ तो थी नहीं कि भाई क्यों उनने जला के रखा है। उनने सोचा ये साधना कर रहे होंगे, भाई कोई लोग दिया जला के साधना करते हैं, तो ऐसे ये साधना कर रहे होंगे। तो उसने क्या किया कि तेल डाल दिया और अब और तेल डाला तो और देर तक जलता रहा, तो और देर तक वो बैठे रहे, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है ये है। फिर खाली होने लगा तो फिर डाल दिया। अब धीरे धीरे ज्यादा देर हुई तो अब उनको बहुत तेज प्यास लगने लगी। ठीक है, सामायिक कर रहे थे अभी अभी तो समता चल रही थी, लेकिन अब प्यास के विकल्प चलने लगे। पानी 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 के विकल्प अंदर में चलने लगे, गला सूखने लगा, ऐसा लगने लगा कि अब तो पानी मिले। लेकिन जब तक वो सामायिक का काल पूरा नहीं हो तो हम उठें कैसे? उठ नहीं सकते। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा बाहर, ख्याल में आया कि नहीं आया। और वो बड़ी दृढ़ता से बैठे रहे। लेकिन अंदर के परिणाम दूषित हो गए, पानी 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 के विकल्प होने लगे। अब आत्मा आत्मा छूट गया, परमात्मा परमात्मा भी छूट गया, है ना। क्या क्या परिणाम होने लगे? पानी के ही परिणाम होने लगे। और प्यास से मरे तो मर के मेंढक हुए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब ये भी सामायिक कर रहे थे और वो भी सामायिक कर रहे थे। दोनों की सामायिक में क्या अंतर है? तो दोनों के फल में भी अंतर है। अब हमें किस तरह की सामायिक करना है वो हमें विचार करना है कि हम भी तो गृहस्थ हैं सभी, तो हम भी सामायिक करें। ये दोनों घटनाओं से ये निर्णय हुआ कि गृहस्थ साधक सामायिक किस तरह करते हैं और करना चाहिए। और दूसरा ये निर्णय भी हुआ कि सामायिक से हमें क्या फल मिलता है। सामायिक में यदि विकृति होगी, दूषण लगेंगे, तो क्या फल मिलेगा। और सामायिक में यदि गुण होंगे, ठीक है ना, सही सामायिक होगी, तो उसका क्या फल मिलेगा। ये दोनों चीजें हमने सीखी। तो इस तरह से हमें जो गुणवान तरीका है इसका, है ना, जिसका फल समता भाव है, वह समता भाव हमें अंतर में जगाना चाहिए। हम भी अच्छी तरह से जैसा सामायिक का स्वरूप कहा है उस तरह से सामायिक करें तो निश्चित रूप से हमें समता भाव जागृत होगा, जीवन में भी शांति रहेगी। और जब कभी भी देह छूटने का अवसर आएगा तो उस समय भी बिल्कुल शांति पूर्वक हम इस देह को छोड़ के निकल जाएंगे यहाँ से और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से समता भाव का अभ्यास हम सभी को करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर चल रही है। अब आगे सामायिक का सामान्य स्वरूप, सामान्य लक्षण, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ऐसे क्रम से थोड़े थोड़े विषय भी चलेंगे तो हम सभी को सामायिक का जो स्वरूप है वो स्पष्ट होता जाएगा और इसकी विधि, इसका फल, ये भी हम विचार कर रहे हैं। हम सभी सामायिक का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से समता भाव हम सभी को जागृत होगा। इस तरह की हमारी भावना है। अब सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी है, हाँ।